रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 13 मार्च 2021, शनिवार 13 मार्च 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिला है वो है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 4 से 6 वचन के आधार से लिया गया विषय है। एफिशियंस 2 चैप्टर 4 to 6 वर्स के आधार से लिया गया विषय है। वी हैव बीन एनथ्रोन्ड, हमको सिंहासन पर बैठाया गया है। वी हैव बीन एनथ्रोन्ड, हम सिंहासन पर बैठाए गए हैं। वी हैव बीन एनथ्रोन्ड, हम सिंहासन पर बैठाए गए हैं, बिठाए गए हैं। हम पढ़ेंगे एफिशियंस 2 चैप्टर 4 to 6 वर्स में ये वचन, ये विषय किस प्रकार से हमें समझना है। बट गॉड हु इज़ रिच इन मर्सी फॉर हिज ग्रेट लव वेयर विथ ही लव्ड अस एंड हैथ रेज्ड अस अप टुगेदर एंड मेड अस सिट टुगेदर इन हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट जीसस। और एक बार पढ़ेंगे, But God, who is rich in mercy, for his great love, wherewith he loved us, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 4 वचन से 6 वचन हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और एक बार पढ़ेंगे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। The phrase sit together in the scripture above is sugkathizo, Greek, and it means to give or take a seat in company with a joint sitting। जो वाक्य प्रचार है जहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। साथ बैठाया, ये जो है इसका इंग्लिश में देखेंगे तो सिट टुगेदर ऐसा वचन में लिखा है, और अगर इसका अर्थ यूनानी भाषा में देखेंगे तो सुगकातिजो ऐसा उसका यूनानी भाषा में बोला गया है, और उसका मतलब बनता है दिया जाना या फिर लेना, किसी के संगति में जगह लेना और फिर उस संगति के साथ मिलकर बैठना। थिंक अबाउट दैट, सोच कर देखिए इस विषय में। What could be greater than having a joint sitting with Christ? क्या ऐसा कुछ और बड़ा हो सकता है इसके बदले में कि मसीह के संगति में हमको बिठाया गया है। Weymouth New Testament version renders it so beautifully. It says, God raised us with him from the dead and enthroned us with him in the heavenly realms as being in Christ Jesus। जो वचन का भाषांतर करते हैं वो इंग्लिश में जो वेमाउथ न्यू टेस्टामेंट वर्शन जो है उसके अंदर यह वचन
सुंदर रीति से लिखा गया है समझने के लिए कि परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने हमको जिलाया है उसके साथ मुर्दों में से और उसके संगति में सिंहासन पर हमको बिठा दिया है उसके साथ, जो स्वर्गीय भागों में है, जो मसीह यीशु के साथ है। हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। We have been enthroned, blessed be God. हम सिंहासन पर बिठाए गए हैं, धन्य हो परमेश्वर। Now that we have been enthroned, what are we supposed to do? तो अब जब हमको सिंहासन पर बिठाया गया है तो हमने क्या करने की आवश्यकता है? Romans 5:17 tells us. इस विषय में रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन हमको बताता है। For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. वो इस प्रकार से कहता है 5 अध्याय के रोमियो के पत्री 5 अध्याय के 17 वचन में, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। Yes, at the millennial period, we are going to be reigning with Christ according to the Bible. बिल्कुल हाँ, जब वो 1000 वर्ष का समय आने वाला है तो हम निश्चित ही मसीह के साथ राज्य कर रहे होंगे, जैसे पवित्र बाइबल हमें बताता है। But today in the earth we are reigning through him or by him because we are using his name, operating in his stead. परंतु आज इस पृथ्वी के ऊपर हम राज्य तो कर रहे हैं उसके द्वारा या फिर हम उसके साथ। इसका कारण यह है कि हम उसके नाम का उपयोग करते हैं और उसके बदले में हम उसके नाम को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। We are called to exercise dominion and to live as masters and victors in life through Jesus Christ. हमको बुलाया गया है अभ्यास करने के लिए प्रभुत्व का, और हमने जीना है स्वामी के समान, और फिर हम स्वामी होकर जीना है और जयवंत होकर अपने जीवन में यीशु मसीह के द्वारा हमने जीना है। We reign over Satan, darkness, the world and all creation. हम राज्य करते हैं शैतान के ऊपर, अंधकार के ऊपर, जगत के ऊपर और सारी सृष्टि के ऊपर। The Bible says the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Hallelujah. John 1 chapter 5 verse, इंग्लिश ESV ट्रांसलेशन में से पढ़ा है इंग्लिश में, हम हिंदी में उसे पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पवित्र बाइबल बताता है पहले अध्याय के 5 वचन में बताता है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। हालेलुया। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया।
Hallelujah. This is why the Bible says, for the mystery of lawlessness, that hidden principle of rebellion against constituted authority is already at work in the world, but it is restrained only until he who restrains is taken out of the way. 2 Thessalonians 2 chapter 7th verse, Amplified Classic Version. और फिर पवित्र बाइबल इसीलिए ऐसा कहता है, दूसरे थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 2 अध्याय और 7 वचन इस प्रकार से इसीलिए कहता है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। हालेलुया। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। हालेलुया। We, the church, are the ones restraining evil in the world. हम कलसिया जो है वही है जो यह बुराइयों को, दुष्टता को रोकते हैं इस जगत के अंदर। Jesus said, as long as I am in the world, I am the light of the world. जॉन 9 चैप्टर 5 वर्स। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 9 अध्याय के 5 वचन में इस प्रकार से कहा, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। और एक बार, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। In the same way, until we are taken out of here by the rapture, darkness cannot prevail, because we have a joint sitting with Christ in the place of power and dominion. उसी समान तरीके से फिर हम यहाँ पर जब तक प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं को उठाए लेकर जाने के लिए आता है, तब तक हम अंधकार के ऊपर उसके तरह यहाँ पर जगत में ज्योति बने हुए हैं। अंधकार हमारे सामने टिक नहीं सकता है। इस जगत के अंदर अंधकार के ऊपर चमकने वाली हम ज्योति है, क्योंकि हम मसीह के संगति में बिठाए गए हैं। जो संगति की जगह है वह सामर्थ और प्रभुता की है। And we exercise that power and dominion now. और हम उसका उपयोग करते हैं उस सामर्थ्य का और उस प्रभुत्व का अभी। हालेलुया।